सिर्फ एक देश था जो बिल्कुल सर्टन था, जिसको 100% यकीन था कि हां, ईरान के ऊपर हमला होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान का तेल जाता है वो 90% चाइना को जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाली कि चाइना को मदद करनी चाहिए और उस ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे चाइना ने रिएक्ट नहीं करा, इसलिए अपसेट हो गए और कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मैं अपना समिट डिले कर दूं। सऊदी अरब जो है कह रहा है कि साहब आप जो मार रहे हैं ईरान को, आप ठीक से नहीं मार रहे, आप इनको और मारिए और आप मारते रहिए इनको, आप कीप हिटिंग ईरान हार्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उसमें साफ सीधे लफ्जों में लिखा है कि द प्राइमरी थ्रेट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आरक्षाई साहब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर आप लोगों ने तो पूरे गल्फ के तेल में आग लगा दी, उसका क्या हुआ? बड़ी उम्मीद के साथ अमेरिकन भी और चाइनीज भी वेट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, उनका भव्य स्वागत होगा, बड़ी बड़ी डील साइन करेंगे और जो पहले कुछ परेशानियां थी दोनों के बीच में वो थोड़ा ईज आउट हो जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 28 फरवरी वो दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी करी थी ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर। अब दोस्तों आइडिया तो यही था कि 2-3 दिन में सरकार गिर जाएगी, फिर आवाम चढ़ दौड़ेगी महलों के अंदर और सबको गिरा फेंकेगी और वहां पे राज होगा और ये लोग फिर अमेरिका की सुनेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 दिन खत्म हो गए दोस्तों। आज की तारीख में ये कह रहा है दूसरे देशों से कि लाओ मदद लाओ, थोड़ी सी तुम भी जहाज डालो, तुम भी इसमें थोड़े से अपने जहाज वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर डालो कि हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए। ये सारी अनाउंसमेंट करने के बाद कि ईरान की पूरी फौज खत्म कर दी है साहब, उनकी आर्मी खत्म, उनकी नेवी खत्म, उनकी एयरफोर्स खत्म, सब कुछ खत्म, जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर भाई को मदद क्यों चाहिए? चलिए आज का वीडियो इस मदद के नाम। दोस्तों ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने खबर ली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल ये 14 तारीख का है, यानी कि ये 2 दिन पुराना है, लेकिन फिर भी ये देखिए साहब, मार्च 14 का, ये 2 दिन पुराना है। यहां पे 2 दिन पहले ये कहते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड 100% ऑफ ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमने डिस्ट्रॉय कर दिया 100%, लेकिन फिर भी मिसाइल भेज दी, ड्रोन भेज दिया, माइन भेज दी, ये देखिए क्लोज रेंज मिसाइल समवेयर। तो इससे क्या होता है कि इससे मामला गड़बड़ा जाता है, लिहाजा हमें मदद चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज प्रिपेयरिंग टू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कोalition to escort commercial vehicles through the Strait of Hormuz as tensions with Iran escalate. US officials told the Wall Street Journal that White House's announcement could come as soon as this week. It is not yet clear whether the escort missions will begin before a possible agreement between the Trump administration and Iran ends the ongoing conflict, which has claimed the life of Iran's supreme leader, caused thousands of Iranian casualties and resulted in the deaths of 13 US service members. तो ये भी डाउट है होगा कैसे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे अनाउंस कर दिया कि भाई हम चाहते हैं फ्रांस भी, जापान भी, इसमें साउथ कोरिया, यूके, चाइना को भी शामिल कर लिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान का तेल जाता है वो 90% चाइना को जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड प्लान है, ये कहने के बाद कि साहब हमने 100% ईरान की फौज को खत्म कर, इन्होंने 100% ईरान की फौज को खत्म कर दिया। उसके बाद इनको पता नहीं कौन सा ऐसा 100 में से जो परसेंट होता है, कौन सा बाकी रह गया है 100 के बाद, जिसके लिए इनको मदद चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप वार्न्स NATO faces very bad future if allies fail to help US and Iran। ये हर समय देखिए एक प्लान होता है, एक रीचिंग आउट होती है। आपके एलाइज हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे बोलिए कि साहब ये चीजें चल रही हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। नेटो है इस चीज के लिए, नेटो करेगा मदद, जिसमें वो सामर्थ्य होगा, जिसमें वो कैपेसिटी होगी, वो जरूर मदद करेगा। ये शुरुआत ही धमकी के साथ करता है और डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है दोस्तों, ही हैज द यूनिक कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू थ्रेटन हिज फ्रेंड्स एंड नेवर हिज एनिमीज। ये अपने दुश्मनों को कभी धमकी नहीं देता, ये सिर्फ अपने दोस्तों को धमकी देता है। ये देखिए साहब, Donald Trump has warned that NATO faces a very bad future if US allies fail to assist in the opening of the Strait of Hormuz, sending a blunt message to European nations to join his war effort in Iran. The US president told FT in an interview on Sunday that he could also delay his summit with China's President Xi Jinping later this month as he presses Beijing to help unlock the crucial waterway. अब ये इनका दोस्तों मार्च के महीने में towards the end of March एक समिट होना था। ये अभी भी होना है, वो कैंसिल नहीं हुआ, वो पोस्टपोन नहीं हुआ है।
राइट। और बड़ी उम्मीद के साथ अमेरिकन भी और चाइनीज भी वेट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, उनका भव्य स्वागत होगा, बड़ी बड़ी डील साइन करेंगे और जो पहले कुछ परेशानियां थी दोनों के बीच में वो थोड़ा ईज आउट हो जाएंगी, तो मामला सेट हो जाएगा, राइट। और इसीलिए था भी ये समिट। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है, एक तो नेटो को धमकी दे दी कि भैया यू हैव अ वेरी बैड फ्यूचर, तुम्हारा जो भविष्य है वो काला होने वाला है। मदद मांग रहा है ये कह के कि अगर तुमने मदद नहीं करी तो तुम्हारा भविष्य काला हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पिच है दोस्तों। अब यहां पे शी जिनपिंग को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ही कुड ऑल्सो डिले हिज समिट। अब ये तो इंसल्ट कर रहे हैं आप किसी की। और क्यों डिले करेंगे आप समिट? ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी है? क्योंकि इन्होंने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डाली कि चाइना को मदद करनी चाहिए और उस ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे चाइना ने रिएक्ट नहीं करा, इसलिए अपसेट हो गया और कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मैं अपना समिट डिले कर दूं। ये धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक ही चैप्टर एंड वर्स में इन्होंने नेटो को भी धमकी दे दी और इन्होंने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को धमकी दे दी है। मैं दुश्मन क्यों कह रहा हूं चाइना को? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025 आई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसमें साफ सीधे लफ्जों में लिखा है कि द प्राइमरी थ्रेट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उसके तहत सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यूएस का चीन। एक पेज में, एक वर्ष में भाई ने दोस्तों को भी धमकी दे दी और दुश्मनों को भी दे दी। It's only appropriate that people who are the beneficiaries of the strait will help to make sure that nothing bad happens there, Trump said, arguing that Europe and China are heavily dependent on oil from the Gulf. Unlike the US, if there is no response or if there is a negative response, I think it will be very bad for the future of NATO. ये ट्रंप ने कह दिया है। और यहां पे दोस्तों हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब अटैक हुआ था ईरान के ऊपर तो इजराइल भी सोच रहा था करें ना करें, कब करें, अप्रोप्रिएट मौका कब होगा। यूएस भी सोच रहा था। सिर्फ एक देश था जो बिल्कुल सर्टन था, जिसको 100% यकीन था कि हां ईरान के ऊपर हमला होना चाहिए 100%। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू मीडिया न्यूज, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द मीडिया न्यूज यह बात तय है कि सऊदी अरब ने कई बार अमेरिका को फोन करा, वहां पे ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हुई, मोहम्मद बिन सलमान ने भी फोन उठा के बात करी कि साहब आप क्यों नहीं अटैक कर रहे, क्यों नहीं अटैक कर रहे, करिए, मारिए बम। ये सऊदी अरब कह रहा है। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has been urging United States President Donald Trump to keep hitting Iran hard. The New York Times reported on Sunday, citing unnamed White House officials. According to the report, Trump regularly speaks to Arab leaders. तो यहां पे साहब सऊदी अरब जो है कह रहा है कि साहब आप जो मार रहे हैं ईरान को, आप ठीक से नहीं मार रहे, आप इनको और मारिए और आप मारते रहिए इनको, आप कीप हिटिंग ईरान हार्ड। ये भी नहीं कह रहा कि और जोर से मारिए, नहीं कह रहा मारिए, जोर से मारिए और लगातार मारते रहिए, कीप हिटिंग देम हार्ड, लगातार दर लगातार। ये सऊदी अरब कह रहा है, ये सऊदी अरब कह रहा है दोस्तों अमेरिका को। और शुरू में भी कहा था, 28 फरवरी के पहले भी यह बात मीडिया में आई थी कि सऊदी अरब सबसे, नेतन्याहू ने इतना नहीं बोला ईरान को मारो जितना सऊदी अरब ने बोला ईरान को मारो। Gulf Arab states have faced more than 2,000 missile and drone attacks since the outbreak of the war on February 28th, with targets including US diplomatic missions and military bases, but also critical Gulf oil infrastructure, ports, airports, hotels and residential and official buildings. तो ये कारण हो सकता है दोस्तों। This could be one of the factors. पहले क्यों बोला ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्यों बोला ये मुझे समझ में आ रहा है कि 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले इनके ऊपर हो चुके हैं। सारे गल्फ, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, सारे गल्फ स्टेट्स के ऊपर ईरान ने सब जगह आगे लगा रखी है। इनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ एंड रेवेन्यू है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है ईरान। यहां पे दोस्तों द गार्डियन है, गार्डियन कहता है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर क्लेम्स इजरायली स्ट्राइक्स ऑन फ्यूल डिपोज आर इकोसाइड। Iran's foreign minister has argued Israeli strikes on fuel depots across Tehran amount to ecocide, citing the impact on the health of the Iranian capital's residents. Israel must be punished for its war crimes, he added. तो यहां पे सैयद अब्बास अरक्चाई साहब ये कह रहे हैं, Israel's bombing of the fuel depots in Tehran violate international law and constitute ecocide. Residents face long-term damage to their health and well-being. Contamination of soil and groundwater could have generational impacts. Israel must be punished for its war crimes. अब ये जो अरक्चाई साहब का जो स्टेटमेंट है बड़ा हल्का स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बड़ा हल्का स्टेटमेंट है, इस पे आप सिर्फ हंस सकते हैं। ये कह रहा है कि साहब आपने हमारे जो तेल के डिपो थे आपने उसमें मिसाइल क्यों मारी, बहुत गलत करा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं अरक्चाई साहब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
सर आप लोगों ने तो पूरे गल्फ के तेल में आग लगा दी, उसका क्या हुआ? सर ये भी समझा दीजिए। आपने एरामको की रिफाइनरी बंद कर दी, आपने एरामको की पाइपलाइन बंद कर दी, आपने बहराइन पर बम मारा, ठीक है, उनकी ऑयल रिफाइनरी आपने बंद करवा दी, राइट? आपने ओमान में मारा, उनका पोर्ट आपने बंद करवा दिया जहां से ऑयल भेजा जा रहा था। आपने पूरे गल्फ के इलाकों में आपने बम मार मार के जहां पे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था आपने सब कुछ तबाह कर दिया। आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल जा रहा है दोस्तों, 2 मिलियन बैरल्स ईरान वाज एक्सपोर्टिंग एवरी डे, 2 मिलियन बैरल्स बिफोर द वॉर। आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, इट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग 2.1 मिलियन। ईरान का एक्सपोर्ट बढ़ गया लड़ाई के बाद, क्योंकि इसने सबका रोक दिया, इसने सबका रोक दिया एक्सपोर्ट, सिर्फ ईरान का ही चल रहा है मामला। तो अब क्योंकि ईरान का चल रहा है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं ये सैयद अब्बास अरगची हैं, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, ये FM है, फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। इनका ये कहना है कि साहब ये तो बहुत वॉर क्राइम आपने कर दिए। तो साहब अगर इजराइल ने करें तो आपने तो इनसे 10 गुना ज्यादा करें। यू हैव कमिटेड 10 times more war crimes. How many countries have you bombed? What did Oman do to you? What did Bahrain do to you? What did Qatar do to you? What harm have they done to you? What physical harm has Saudi Arabia done to you? What physical harm has Jordan done to you? What physical harm has UAE done to you? Yes, their bases might have been used by the Americans, but why bomb their oil refineries? If you're doing it, it's absolutely okay. If they do it once, then Israel is guilty of war crimes. और यहां पे दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि over 400 million barrels of emergency oil reserves to flow to global oil markets soon. Oil from the International Energy Agency emergency reserves will begin flowing to global markets soon, with member countries pledging to make available 411.9 million barrels, the agency said in a statement on Sunday. Stocks from Asia, Oceania countries will be available immediately, and stocks from Europe and the Americas will be available at the end of March. तो जो इनके पास strategic oil reserves हैं दोस्तों, भारत के पास भी हैं। जाहिर सी बात है, हर एक देश अपने पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखता है। जो इनके पास है, अब इसको मार्केट में ये लोग डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं मार्केट में? ये मार्केट में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो गया है और कोई नहीं चाहता कि तेल का दाम और बढ़े। कोई नहीं चाहता तेल का दाम बढ़े। अब इसमें एक जुआ है, सिंपल सी बात है, इट्स अ जुआ, गैम्बल है ये। और गैम्बल क्या है? गैम्बल ये है कि साहब हम इतना तेल तो डाल देंगे मार्केट में, पर लड़ाई नहीं रुकी तो क्या होगा? क्योंकि ये जो तेल जा रहा है, ये जो फिगर है ना 411.9 मिलियन बैरल्स का, ये जो फिगर है, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसको रिप्लेनिश तो करना है। ये तो आपने मार्केट में डाल दिया, ये तो लोगों ने दे हैव कंज्यूम्ड इट, गाड़ियों में डाला, हवाई जहाज में, जहां पे भी जो करना है करके खत्म किया। ये वापस भी तो डालना है आपको, ये वापस भी डालना है, फिर करंट आपका यूसेज है उसको भी आगे ले जाना है। ये सब कैसे होगा? इस प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो पहली स्लाइड आपने देखी थी ना, इस प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सब लोग अपनी नौसेना भेजो, सेंड योर नेवीज, कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। तो दोस्तों जब आप पहली स्लाइड जो मैंने आपको बताई थी और लास्ट स्लाइड ये वाली है, इसको जब आप मिलके देखेंगे एक साथ, देन द पिक्चर विल बिकम क्लियर एज टू व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज पैनिकिंग। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।